अब जेट एयरवेज के हिस्से में गौरव के नाम पर इन तस्वीरों की निशानियां ही बाकी हैं। 5 मई 1993 को भारतीय विमान सेवाओं के पिता JRD टाटा ने मुंबई से अहमदाबाद की उड़ान भर के इसकी शुरुआत की थी। साथ में खड़े थे शरद पवार। तब जेट के संस्थापक नरेश गोयल की उम्र केवल 43 साल थी। उस रोज नरेश गोयल ने आसमान को नापने का सपना देखा था। जेट उदारीकरण के गर्भ से निकली हुई पहली निजी विमानन कंपनी थी और उसे सरकारी नियंत्रण वाले एयर इंडिया से मुकाबला करना था। तब लोगों ने इसे असंभव कहा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, नरेश गोयल का सिक्का आसमान पर जमता गया। देखिए कि जेट ने कैसे कमाल किया। 1993 में सिर्फ 4 बोइंग 737 विमानों के साथ उसने शुरुआत की थी, लेकिन 2012 आते आते वो सबसे बड़ी विमानन कंपनी बन गई। जेट एयरवेज ने 2012 में एयर इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया था। स्थापना के 19 साल बाद जेट के सामने कहीं कोई नहीं था। यात्रियों की पहली पसंद था जेट। यात्रियों की संख्या के हिसाब से बाजार में जेट की हिस्सेदारी 26.3% थी, तो एयर इंडिया की केवल 18.8%, इंडिगो की 18.7%, किंगफिशर की 17.4%, स्पाइस जेट की 13.4% और गो एयर की 5.3%। तो फिर गड़बड़ी कहां हुई? गड़बड़ी हुई नरेश गोयल के उस जल्दबाजी भरे फैसले से, जिसने जेट को भयानक आर्थिक संकट में फंसा दिया। वे जेट को विदेशी रूट्स पर उड़ान भरने वाली भारत की इकलौती निजी कंपनी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें नए विमान भी चाहिए थे और नए रूट्स भी, और इस महत्वाकांक्षा में उन्होंने सुब्रत राय सहारा के साथ एक आत्मघाती सौदा किया। 2007 में गोयल ने 2250 करोड़ रुपए में एयर सहारा को खरीद लिया। जेट को 27 विमान मिले और 13,000 कर्मचारियों का बोझ। जेट ने सस्ती सेवाएं शुरू की और उसे नाम दिया जेट लाइट। दरअसल नरेश गोयल आने वाली अंतर्राष्ट्रीय मंदी को भांप नहीं सके थे। 2 साल बाद ही तेल की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया। नतीजा 2008 में खर्च कम करने के लिए उन्हें 10,000 कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। बवाल मच गया। इतनी बड़ी छटनी का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ। सरकार के दबाव में जेट को छटनी का फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन जेट आहिस्ता आहिस्ता रनवे से उतरता जा रहा था। 2012 की तीसरी तिमाही में जेट इंडिगो से पिछड़ गया और फिर पिछड़ता ही चला गया। कंपनी का बैलेंस शीट बिगड़ने लगा था। नकदी के दम पर केवल 5 साल पहले 2250 करोड़ रुपए में एयर सहारा को खरीद लेने वाली कंपनी बर्बाद हो रही थी। 2015 में जेट को 2097 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जेट को उबारने की कोशिशों का नतीजा था कि 2015 में इत्तिहाद एयरलाइंस ने 2000 करोड़ का निवेश करके इसकी 24% हिस्सेदारी खरीदी, लेकिन यह निवेश कंपनी की सूरत नहीं बदल सकी। विमानों की किस्तें तक बाउंस होने लगी और 14 फरवरी 2019 को जेट प्रबंधन ने लिख दिया कि वो चाहता है कर्ज देने वाले बैंक जेट का प्रबंधन अपने हाथ में ले ले। मार्च में नरेश गोयल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और इस तरह भारत के आसमानी उड़ानों का चरित्र बना देने वाली यह कॉर्पोरेट क्रांति बाजार के नियमों के सामने छिन्न भिन्न हो गई।